हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। भौतिक स्वरूप और इसको हम लोग समझेंगे कि भारत का जो भौतिक विभाजन हुआ है वो कितने भागों में हुआ है। फिर आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक है इसका पढ़ेंगे, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उसमें हम लोग आज समझेंगे क्या कि जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है वो किस तरह से हुई है। ये दो चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे आज के टॉपिक में। फिर चलिए शुरू करते हैं। पर देखिए, भारत का जो भौतिक विभाजन है वो 6 भागों में किया गया है। ये बता दूं मैं पहले आपको कि ये एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी से लिया गया डाटा है। तो फिर कहीं आपको 5 मिले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी 6 मानती है और सही भी है। एक बार आरएएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का प्राकृतिक जो विभाजन है वो कितने भागों में हुआ है, तो वहाँ 6 आंसर था, इसलिए कोई इशू नहीं है, 6 मान के चलते हैं हम लोग। तो भारत का जो भौतिक दृष्टिकोण है वो 6 से निम्नलिखित 6 भागों में विभक्त हुआ है। पहले आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती मैदान एवं उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसको कभी कभी मध्यवर्ती मैदान भी कह देते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान भी कह देते हैं, तो इसीलिए मैंने दोनों लिख दिया है। उसके बाद है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटवर्ती मैदानी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश और द्वीपीय प्रदेश। जो वहाँ 5 का कॉन्सेप्ट होता है ना कहीं कहीं, उसके पीछे क्या होता है कि ये जो मध्यवर्ती मैदान और मरुस्थलीय प्रदेश है ना, दोनों को लोग ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद इसको भी मैदान ही मान लेते हैं और मैदान मान लेते हैं, फिर यहाँ पे 5 हो जाता है, तो वो है, नहीं तो 6 है। ये मरुस्थल को अलग से रखा जाता है, ऐसा नहीं है, तो 6 भागों में हो गया। इसको मैप पे देख लेते हैं कि एलोकेशन कैसे कैसे किया गया है। तो चलिए, ये जो आपका पूरा भाग है ना, पर्वतीय भाग कहलाता है। ये पर्वतीय भाग कहलाता है। यहाँ पे ये आपको उजला दिख रहा है क्योंकि नेपाल का भाग है, हमको भारत का लोकेशन था इसलिए यहाँ पे डॉटेड नहीं किया गया है। ये आपको पर्वतीय भाग है पूरा। फिर आपका ये भाग आ गया मैदानी। फिर आपका ये मरुस्थल, तो 1 2 3, ये आपका 4 और ये दोनों को मिला के ये 5। और फिर नीचे जाएंगे हम लोग, तो हम लोग इसको मिलाते हैं, इसको और इसको, तो ये मिलके 6 बन जाते हैं। तो पूरा 6 है। यहाँ पे इस मैप में देखेंगे आप, तो इन्होंने क्या किया कि पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान को मिला दिया है, अलग अलग कर दिया है। इस वजह से इन्होंने क्या है 6 मान लिया है, द्वीप को छोड़ के 6 माना है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो तटीय मैदान है इसको अलग एक साथ लेते हैं हम लोग, पश्चिमी पूर्वी नहीं करेंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर डिवीज़न करके पढ़ लेंगे। बाकी ये आपका वही प्रोसेस है, एक ये, दूसरा मैदानी, तीसरा मरुस्थल, 4th में आपका प्रायद्वीपीय पठार आ गया, 5th में आपका पूरा ये तटवर्ती मैदान आ गया और 6th में द्वीपीय प्रदेश आ गया। फिर अब हम लोग समझ लेते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले हम रफली समझा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नीचे जो पॉइंट लिखा हो ना एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जब आप कहीं लिखेंगे या फिर किसी को आप समझाएंगे तो आप नोट्स बनाएंगे, उसके लिए नीचे पूरे PDF बनाए हुए हैं लाइन बाई लाइन। लेकिन मैं रफली आपको पहले समझा देता हूँ कि उसमें हुआ क्या था, क्योंकि वहाँ तो लाइन बाई लाइन मैं पढ़ के समझा दूँगा, तो फिर मैप से मैं समझा देता हूँ पहले आपको। चलिए फिर इस पार्ट पे आते हैं। पहले इसको छोड़ते हैं, सेकेंड बार पे आते हैं। देखिए, 2 सिद्धांत इसमें मान्य है। एक है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, तो दूसरा है आपको हैरियस के प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये 2 सिद्धांत मान्य है और ये 2 सिद्धांत GS वालों के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है ये, ठीक है। यदि आप ऑप्शनल में है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा वाद विवाद में पढ़ना पड़ता है कि ये कौन क्या कहा नहीं कहा, लेकिन ये हम लोग GS वालों के लिए ये काफ़ी है, ज़्यादा वाद विवाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कोबर साहब का जो भूसन्नति सिद्धांत है, कोबर का भूसन्नति सॉरी, ये हो गया आपका, ये मिटा देता हूँ मैं, ये गलत हो गया है, ठीक है। भूसन्नति, ठीक है, ऐसे। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत में क्या कहते हैं वो, कोबर साहब कहते हैं कि जो 2 भाग थे, ठीक है, ये एजम्पशन लेते हैं वो कि इस तरह से एक चीज़ भूसन्नति थी, भूसन्नति, टेथिस सागर को वो भूसन्नति नाम देते हैं। तो कहते हैं कि एक क्या था, टेथिस सागर था, ये टेथिस सागर हो गया, दोनों साइड से ये स्थल खंड हो गया, इसको वो अग्रभाग कहते हैं, फोरलैंड कहते हैं उसको, ठीक है। इसको आप A मान लो, इसको B मान लो, तो कोबर साहब ये दोनों को अग्रभाग कहते हैं। ऐसे ये स्थल खंड है ही, स्थल खंड है।
तो कोबर साहब का कहना है कि ये स्थल है और बीच में सागर है। तो उनका कहना है कि जब ये एक टाइम के पीरियड के बाद धीरे धीरे क्या होता है, इसमें अपरदन शुरू होने लगता है। दोनों स्थलों में अपरदन शुरू होता है। जब इसमें अपरदन शुरू होता है तो यहाँ पे क्या होता है, सागरों में अवसाद जमा होने लगते हैं। सागरों में अवसाद जमा होने लगते हैं तो यहाँ पे दबाव पड़ता है। ताप और दबाव के कारण यहाँ पे चट्टानें बनने लगती है धीरे धीरे। फिर क्या होता है, इसमें खिंचाव उत्पन्न होता है कुछ इस तरह से। मान लीजिए जैसे पहले का ये था, सेकेंड वाले में क्या होगा कि ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे 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 करके ऐसे। तो मतलब ये नीचे की ओर खींचेंगे क्योंकि इस पर दबाव बनेगा। यहाँ से जब निक्षेपण की क्रिया होगी, निक्षेपण अपरदन की क्रिया होगी, अपरदन होगा निक्षेपण यहाँ होगा। तो अपरदन की क्रिया से जब यहाँ पे निक्षेपित होंगे अवसाद तो क्या होगा, इसमें दबाव बढ़ेगा। दबाव बढ़ेगा तो ये नीचे की ओर खींचेंगे, जिसके कारण से क्या होगा कि यहाँ पे वलन की क्रिया हो जाएगी। क्या होगा, यहाँ पे वलन की क्रिया हो जाएगी। एक और फिर से मैं बना देता हूँ और समझा देता हूँ आपको। देखो ये आपका भाग हो गया, यहाँ पे अपरदन हुआ, ये दोनों भाग पे अपरदन हुआ। अपरदन होने से क्या हो गया, यहाँ पे अवसाद जमा होने लगे। पहले से ये टेथी सागर है, ठीक है, ये ऐसा ही शेप है ये, जिसको भूसन्नति कहते हैं। कोबर साहब क्या कहते हैं, टेथी सागर को भूसन्नति कहते हैं। तो यहाँ पे अपरदन, यहाँ के अपरदन से यहाँ निक्षेपण हुआ, अवसादों का निक्षेपण हुआ। निक्षेपण होने से यहाँ पे ताप और दाब के कारण से यहाँ पे चट्टानें बनने लगी और इसमें खिंचाव होगा। जब कोई भी चीज़, कोई लचीली चीज़ों पे, क्योंकि ये तो स्थलखंड है नहीं, नदी का भाग, इस पे रखेंगे तो क्या होगा कि इस पे दबाव बनेगा। देखो एक दिन की प्रक्रिया नहीं है कि आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत दिनों की प्रक्रिया और बहुत सारे अवसाद जमा होने के बाद ये प्रोसेस हुआ था। तो इस पे दबाव बनेगा तो ये ऐसे ऐसे नीचे की ओर खींचेंगे, ठीक है। ये जब नीचे की ओर खींचेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये वलन होगा, वलन होगा। तो किनारे पे क्या होता है, वलन होता है। और ये जब भर जाते हैं तो ये किनारे पे वलन होता है तो एक साइड बनता है हिमालय और एक साइड बनता है कुनलुन की पहाड़ी, जो कि चाइना में है, तिब्बत चाइना पूरा है। और ये पूरा जो बन जाता है ये तिब्बत का पठार बन जाता है। कैसे बनता है, जब यहाँ से अपरदन होता है, फिर यहाँ पे खिंचाव होगा, धीरे धीरे भरते भरते, क्योंकि एक तो समय आएगा ना कि ये ऊपर की ओर भी जाएंगे। अब साथ जब नीचे पहले जमा हो रहे थे, एक चट्टान बना, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये बन जाता है, जो कि तिब्बत का पठार बन जाता है। दूसरे तरीके से हम दिखाएं आपको तो इस तरह से देख लीजिए, ये आपका एक स्थलखंड हो गया, दूसरा स्थलखंड ये हो गया, यहाँ पे आपका टेथी सागर हो गया। ये क्या हो गया, आपको टेथी सागर हो गया, जिसे कोबर साहब ने क्या कहा, क्या है, भूसन्नति का है, ठीक है, भूसन्नति का है कोबर साहब ने। अब इन दोनों में अपरदन होने से यहाँ पे निक्षेपण की क्रिया होगी, अवसादों का निक्षेपण होगा। और निक्षेपण होने से क्या होगा कि इसमें खिंचाव होंगे, खिंचाव होंगे तो इसका जो क्या होगा, ये जो भाग है इसमें क्या होगा, वलन की क्रिया होगी। और वलन की क्रिया से दो क्या हो गए, हिमालय श्रेणियों का निर्माण हुआ, जिसमें से एक हो गया आपका कुनलुन की श्रेणी जो चाइना में है, और एक हो गया, ये हम वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे, और एक आपका हो गया हिमालय की पर्वत श्रेणी जो हम लोग का भारत और नेपाल में पड़ता है। तो इस तरह से निर्माण हुआ, ये कोबर साहब का मानना था। हेरियस की प्लेट विवर्तन के सिद्धांत ये कहता है कि दो प्लेट है, उन्होंने माना कि दो प्लेट हैं। एक यहाँ पे इमेज है, इसको थोड़ा सा लार्ज करते हैं, पहले हम दूसरा तरीके से समझ लेते हैं, उसके बाद इसको लार्ज करके हम इसको बता देंगे कि कैसे है ये। उन्होंने माना है ये कि ये, एक मिनट, ये प्लेट है, ठीक है, और ये प्लेट है। एक को वो एशियाई और यूरेशियन प्लेट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वो यूरेशियन प्लेट कहते हैं। और ये हो गया आपका इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट, और ये हो गया आपका यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट क्या होता है, अब ये है आपका, ये आपको पता होगा कि ये जो प्लेटें हैं इसमें संचलन की क्रिया होती थी, इसको विवर्तनिकी क्रिया भी बोलते हैं, मतलब मूव करना एक दूसरे की ओर। तो जो इंडियन प्लेट है ना, ये यूरेशियन प्लेट की ओर मूव कर रहा था, आज भी मूव करता है, जिसके कारण देखते हैं कि हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ी है, थोड़े दिन पहले न्यूज़ में आया था। तो ये जो प्लेट है ये मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं, नीचे एक इमेज लिया गया है, मैं बता देता हूँ, अभी आपको दिखा ही देता हूँ। चलो ये देखिए, ये जो इमेज है ये आपका देखिए इंडियन प्लेट की अवस्थिति पहले कहाँ थी और आज कहाँ है। पहले इंडियन प्लेट यहाँ थी और ये बढ़ते 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 एक समय के बाद ये आके यहाँ पे अवस्थित हो गई, ये पूरा भाग इन्होंने कैप्चर किया, और ये आपका यूरेशियन प्लेट है। तो अभिसरित हुई, दोनों प्लेट क्या हुई, एक दूसरे की ओर अभिसरित हुई, और जो यहाँ पे
एक दूसरा इमेज इसका ये है, दूसरा इमेज आप देखेंगे तो आपका ये है। पहले देखिए, एक टाइम पे ये पूरा पेंजिया था, दो भागों में बटा, लॉर्ड एशिया और गोंडवाना लैंड। लॉर्ड एशिया को अंगारा लैंड भी कहते हैं। जब इसमें बीच में दरार पड़ गया तो यहाँ पे बन गया टेथीस सागर। टेथीस सागर से जो इंडियन प्लेट देख रहे हैं आप, यहाँ से घूमते ऊपर चला गया तो अभिसरित हुई, ठीक है। इसी तरह से मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों का क्या हो गया कि दोनों जो प्लेट हैं वो अभिसरित हुई एक दूसरे की तरफ, और अभिसरण की क्रिया के दौरान यहाँ जो भाग था ना, ये दबाव पड़ा इसमें, और दबाव पड़ने के कारण ये वलन की क्रिया हुई, और वलन की क्रिया से क्या हो गया कि हिमालय श्रेणियों का निर्माण हुआ। अब इस इमेज को देख लेते हैं हम लोग, तब समझ में आएगा चीज़ पूरा। ये इमेज देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, जूम करके। देखिए, ये आपका इंडियन प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट, दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर अभिसरित हुई। यहाँ पे आपका टेथीस सागर, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जो इंडियन प्लेट है वो नीचे की ओर निक्षेपित हो गई यूरेशियन प्लेट के नीचे, ठीक है। ये नीचे की ओर क्या हो गया, यूरेशियन प्लेट के नीचे निक्षेपित हो गई। जब निक्षेपित हुई तो क्या होगा, देखिए ये जो भाग है आपका, इस पर तो दबाव बनेगा, दबाव बनेगा, निक्षेपित हुई तो ये दबाव बनेगा, और दबाव बनेगा तो क्या होगा, ये पर दबाव बनेगा, क्योंकि ये ऊपर आ रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो इस भाग पे दबाव बनेगा। दबाव बनने से क्या होगा कि अनेक श्रेणियों का निर्माण हुआ। तो ये जो देख रहे हैं आप अलग अलग श्रेणी, ये आपका ये भाग है, ये भाग है, ये भाग है, तो इस तरह से श्रेणियों का निर्माण हुआ। ये आपका ये भी भाग है, 4 श्रेणी आ गए, तो 4 श्रेणियों का निर्माण हुआ। धीरे धीरे नीचे जितनी नीचे गए उस तरह से ऊंचाई उसका बढ़ते गया श्रेणी का, तो दोनों क्या हो गया कि दूसरे की अभिसरित हुई और इस तरह से उसका निर्माण हो गया। एक बार मैं और बता देता हूँ क्या हो गया। क्या था, 2 पार्ट था, यूरेशियन प्लेट और एक इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट, यहाँ टेथीस सागर था, दोनों एक, ये जो अभिसरित हुई इसके तरफ अभिसरण की क्रिया से, यहाँ पे जब दोनों पे दबाव बढ़ा तो यहाँ पे टेथीस सागर में जो मलबों का निक्षेपण था, जिससे क्या वलन की क्रिया, वलन की क्रिया से क्या बना, श्रेणियों का निर्माण हुआ, हिमालय श्रेणियों का निर्माण हुआ। उसको इसी तरीके से यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। ये जो दिखाया गया है इसको उसी तरीके से दिखाया गया है। आगे जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको, कोई टेंशन नहीं। चलिए फिर देखते हैं। नेक्स्ट आपका हम लोग ले रहे हैं उत्तर पर्वतीय प्रदेश। उत्तर पर्वतीय प्रदेश मतलब आप जो देखे थे डिवीज़न ही भारत का भौतिक स्वरूप, उसमें से पहला टॉपिक क्या था, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, जिसमें से मैंने आपको हिमालय की उत्पत्ति समझा दी। उसी को यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है, थोड़ा सा उससे डिफरेंस है, वहाँ का टॉपिक अलग था, यहाँ पे ये थोड़ा सा पीडीएफ बनाने के लिए अलग अलग पॉइंट्स लिए गए हैं, तो वो लैंग्वेज नहीं मिलेगा, यहाँ लैंग्वेज थोड़ा चेंज है। देखिए क्या है, हिमालय की उत्पत्ति और उत्थान। यह भारत के उत्तर में स्थित विश्व की नवीनतम वलित पर्वत है। वलित पर्वत का मतलब है फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। इस तरह से बना हुआ जो माउंटेन होता है उसको वलित पर्वत कहते हैं। इसकी उत्पत्ति टर्शियरी काल में दीर्घकालिक विवर्तनिकी क्रियाओं से हुई है। विवर्तनिकी क्रिया का मतलब होता है हलचल, मतलब एक दूसरे के जो अभिसरित होने की जो क्रिया ऊपर दिखा रहे थे ना हम, वही विवर्तनिकी हो गया। टर्शियरी काल का मतलब है कि जो पृथ्वी का जो टाइम पीरियड है, टाइम स्केल है, उसमें जो सबसे लास्ट वाला जो सेनेजोइक काल है, सेनेजोइक काल को 2 भागों में बांटा गया, क्वाटरनरी और टर्शियरी। तो ये टर्शियरी काल में क्या हो गया, हिमालय की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। आप पीछे वाले वीडियो देखेंगे हमारा भारत का भूगर्भिक संरचना, उस पार्ट में मैंने टाइम स्केल्स को लिया है और उसको बताया है कि कैसे क्या क्या हुआ, तो उसमें आप जाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। मैंने यहाँ बता दिया कि जो टाइम स्केल में जो सेनेजोइक का डिवीज़न हुआ था 2 भागों में, क्वाटरनरी और टर्शियरी, उसी में से टर्शियरी है, सबसे लास्ट है, टाइम स्केल का सबसे लास्ट पार्ट है, मतलब सबसे नवीनतम है ये। तो टर्शियरी काल में दीर्घकालिक विवर्तनिकी क्रियाओं से हुई। सेकेंड थर्ड जो आपका है, हिमालय की उत्पत्ति के समय ही यूरोप में आल्प्स पर्वत की भी उत्पत्ति हुई, इस कारण से इसे अल्पाइन पर्वत ही कहते हैं। सेम डेज में देखिए एक चीज़ कहा जाता है कि जो हिमालय है ना, वो विश्व में ऐसा पर्वत है जो पूर्व से पश्चिम में फैला हुआ, लेकिन बाकी जितने भी पर्वत है वो इस तरह से फैले हैं, क्या उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं, जैसे रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, वो सब, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट था, इसको छोड़ते हैं हम लोग। तो ये आपका हिमालय की उत्पत्ति क्या हुआ कि समय ही यूरोप में आल्प्स पर्वत की भी उत्पत्ति हुई, इस कारण से इसे अल्पाइन पर्वत भी कहते हैं। नेक्स्ट, हिमालय की उत्पत्ति टेथीस सागर में मलबों के निक्षेप और अवसादीकरण की प्रक्रिया से हुई। अभी मैंने बताया था
फिर क्या होगा कि दोनों साइड से अपर्दन हुआ, अपर्दन के कारण वहाँ पे मलबों का क्या हो गया, निक्षेपण हुआ, और निक्षेपण से फिर उसमें वलन की क्रिया हुई। जब उस पर दबाव बढ़ा, ताप और दाब के कारण जब दबाव बढ़ा तो वहाँ पे वलन की क्रिया हुई, उससे दोनों श्रेणियों का निर्माण हुआ। फिर आगे कहता है ये कि बृहत महाद्वीप पेंजिया में भूगर्भिक ऊर्जा तरंगों के कारण विखंडन की प्रक्रिया से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में विभक्त हुआ। तो ये चीज़ें समझ लो क्या है, विभक्त हुआ क्या, ये इमेज देखेंगे तो समझ में आएगा। ये देखिए पूरा पहले ये पेंजिया था, ये पूरा पार्ट पहले क्या था, पेंजिया। इसमें क्या होगा, विवर्तन की क्रिया हुई, फिर इसमें डिवीज़न हुआ, फिर ये बना क्या, लॉरेंसिया और अंगारा लैंड, सॉरी नॉलेंसिया को अंगारा लैंड कहते हैं, और गोंडवाना लैंड। दो भागों में डिवीज़न हुआ। बीच में आपका ये टेथी सागर दिख रहा होगा आपको, ये टेथी सागर है। फिर इसका जो ये डिवीज़न हुआ अलग अलग फिर से, क्योंकि हलचल तो हो रहा है, विवर्तन की क्रिया अंदर जो प्लेटें का जो संचलन है वो तो हो रहा है, इसके कारण से ये डिवीज़न हुआ। और लास्ट में सबका आज का जो रूप देखते हैं आप लोग वो कुछ इस तरह से ही है, कुछ इस तरह से आज का ये रूप आपको देखने को मिल जाएगा, प्रेजेंट डे का रूप। और क्रिटेशियस यहाँ लिखा हुआ है, क्रिटेशियस में आपको किसी इस तरह की संरचना बनी है, प्रेजेंट डे में जो क्वाटरनरी आप समझते हैं सेनोजोइक काल का, जो उसी में इस तरह की संरचना बनी। तो वही कह रहा था कि जो दो भागों में डिवीज़न हुआ है इसका, अंगारा लैंड और गोंडवाना में विभक्त हुआ, उसके बाद है आपका इसी में नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रक्रिया के बाद भारतीय प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट की उत्पत्ति हुई। कह रहा है वो जो अभी आपने जो पहला पॉइंट देखा था ना कि अवसादीकरण की प्रक्रिया के कारण हुई, वो कोवर के भूसन्नति के सिद्धांत से बेसिकली लिया गया था। नेक्स्ट जो ये आप देख रहे हैं वो जो मैंने सेकेंड वाला बताया था हैरियस की प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, वो पॉइंट अभी ये डिस्कस हो रहा है। तो इस प्रक्रिया के बाद जो दोनों जब डिवीज़न हुआ, फिर अलग अलग डिवीज़न हुआ अलग अलग काल में, फिर लास्ट में क्या बना आपको, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट बना, देखे थे। तो उसकी उत्पत्ति हुई, ये कह रहा है कि इस प्रक्रिया के बाद क्या होगी, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की उत्पत्ति हुई। फिर भूगर्भिक ऊर्जा तरंगों के कारण भारतीय प्लेट क्या हुई, उत्तर की ओर गतिशील होने लगी। इसके कारण क्या हो गया, भारतीय प्लेट उत्तर की ओर गतिशील होने लगी। कुछ इस प्रकार की संरचना देखिए आप देखेंगे। तो पहले कहाँ था ये अवस्थिति, देखिए इंडियन प्लेट की अवस्थिति यहाँ थी, यहाँ से क्या आ गया, इक्वेटर को पार करते हुए ये जो प्रेजेंट डे का अवस्थिति आप इंडियन प्लेट की देखते हैं कुछ इस तरह से हुई। तो वही कह रहा था कि उत्तर की ओर जो इंडियन प्लेट का जो क्या होगा, संचलन शुरू होने लगेगा। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से की ओर अभिसरित हुई तो कम घनत्व की यूरेशियन प्लेट के नीचे अधिक घनत्व की भारतीय प्लेट क्षैपित हो गई। पहले वाले इमेज में भी मैंने बताया था, जहाँ पे आपको समझाया था हैरियस की प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, देखे थे कि कैसे एक प्लेट नीचे की ओर गया था। नहीं देखें तो वीडियो को आप पीछे करके फिर से आप देख लेंगे। फिर क्या है कि जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की ओर अभिसरित हुई तो कम घनत्व की यूरेशियन प्लेट के नीचे अधिक घनत्व की भारतीय प्लेट क्या हो गई, क्षैपित हो गई, तथा कम घनत्व की, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, कम घनत्व की यूरेशियन प्लेट में वलन की क्रिया हुई और उससे क्या हो गया, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इस प्रकार हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट में वलन की क्रिया तथा टेथी सागर के क्षेत्र में वलन से हुई है। कह रहा है कि ये दोनों में वलन हुआ एक साथ, बेसिकली होना ही है। एक तो आपका दबाव बढ़ रहा है, जैसे आप ये प्लेट नीचे जा रहा है, आप यहाँ आ रहे हैं, दबाव बढ़ रहा है, और उसके बाद ये जो भाग इस पर भी तो दबाव बनेगा, क्योंकि प्लेटें बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, छोटी प्लेट तो है नहीं, खाने की प्लेट तो है नहीं कि बस कुछ नहीं होने वाला है। तो दबाव बढ़ रहा है, जिसके कारण से दोनों में वलन की क्रिया है। नेक्स्ट है आपका हिमालय पर्वत कई समानांतर श्रेणियों में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, ये तो आपका हो गया उत्पत्ति हो गई हिमालय की। अब कह रहा है कि 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम की ओर चापाकार रूप में स्थित है। चापाकार का संदर्भ कुछ इस तरह से है, जो हिमालय का आप देखेंगे विस्तार तो कुछ इस तरह से आपको हिमालय का विस्तार दिखेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखेगा आपको। तो वही कह रहा है चापाकार रूप में अवस्थित है 5 किलोमीटर वर्ग में। नेक्स्ट आपका हिमालय की चौड़ाई एवं समांतर श्रेणियों की ऊंचाई में भिन्नता का कारण क्रमिक उत्थान की प्रक्रिया और प्लेटों की गतिशीलता है। आप जानते हैं कि हिमालय में 4 श्रेणी है, आपका जो ट्रांस हिमालय है, फिर वृहद हिमालय, फिर आपका ये मध्य हिमालय, और फिर लास्ट में आता है शिवालिक हिमालय। तो 4 हिमालय जो श्रेणी है, तो इसमें कह रहा है कि जो चारों हिमालय का श्रेणी है उसकी ऊंचाई में भिन्नता है। तो उसके पीछे कारण क्या है, तो कहते हैं कि क्रमिक उत्थान की प्रक्रिया और प्लेटों की गतिशीलता, मतलब अलग अलग समय में वो बना, उस समय प्लेटों की अवस्थिति और गतिशीलता क्या रहा, उस रीजन से उसकी ऊंचाई में अंतर आया।
ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की विशेषताएं क्या क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची एवं पूर्वी पश्चिम में विस्तृत सबसे बड़ी पर्वतमाला है। कहता है जो भारत का जो सबसे उत्तरी सीमा है वो विश्व की सबसे ऊंची एवं पूर्वी पश्चिम में विस्तृत सबसे बड़ी पर्वतमाला है। मैंने ऊपर ही बताया था आपको कि जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ हैं विश्व में वो क्या है, उत्तर दक्षिण में विस्तृत है, कुछ इस तरह से है, ठीक है। लेकिन जो हिमालय है वो इकलौता पर्वत है जो पूर्व और पश्चिम में विस्तृत है, ठीक है। इसमें आपको रॉकीज और एंडीज ये सब आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो उत्तर दक्षिण में विस्तृत है। यह विश्व की नवीनतम मोरदान पर्वत श्रेणी है। नवीनतम कहने का मतलब क्योंकि जो टाइम स्केल का पीरियड है अर्थ का उसके अकॉर्डिंग सबसे लास्ट वाले सेनोजोइक काल में बना, ठीक है। तो इसकी वजह से वो, और मोरदार का मतलब होता है क्योंकि फोल्डेड माउंटेन है, दोनों में वलन की क्रिया हुई, वलन मतलब इस तरह की क्रिया, तो इसलिए इसको मोरदार पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में नंगा पर्वत एवं पूर्वी भाग में नामचा बरवा आता है। देखिए मैप पे देख लेते हैं हम लोग। ये आपका जो पूर्वा पर्वतीय श्रेणी है आप तो जानते हैं, ऊपर मैंने दिखाया था, ये पूरा पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे ये आपका है नामचा बरवा, ये अरुणाचल प्रदेश के पास पड़ता है, और यहाँ पे आपका नंगा पर्वत आ जाएगा। तो पूरब में नंगा पर्वत और पश्चिम में नंगा पर्वत, पूरब में आपका नामचा बरवा है, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट नीचे स्लाइड करते हैं इसको हम। नेक्स्ट है आपका हिमालय की चौड़ाई जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर है तथा इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। इसकी जो पूरी लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है और जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर। इसके पीछे रीज़न ये है, नीचे मैंने एक बॉक्स बनाया है उसमें आपको रीज़न समझाने की कोशिश की है। बॉक्स का हेडिंग देखिए, पश्चिम में चौड़ाई और मध्य में ऊंचाई ज़्यादा क्यों। उसके पीछे रीज़न ये है। मध्य में ऊंचाई कैसे आप जानते ही हैं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है, पर्वत चोटी है, सॉरी श्रेणी नहीं है, पर्वत चोटी है जो कि आपको बृहद हिमालय में पड़ता है और नेपाल में पड़ता है। तो बीच का भाग ऊंचा तभी तो वो पर्वत श्रेणी उतनी पर्वत चोटी ऊंची हुई ना। वो देखिए प्लेट के टकराने के क्रम में क्या हुआ, पश्चिम वाला भाग ना पहले टकराया तथा ज़्यादा अंदर तक गया, जिससे पश्चिम वाले भाग में चौड़ाई ज़्यादा तथा प्लेट टकराने के क्रम में बीच वाले हिस्से में ज़्यादा बल लगा होगा, जिससे ऊंचाई ज़्यादा बढ़ा और जिसके कारण मध्य में ऊंचाई ज़्यादा है और पूर्व में ऊंचाई मतलब पूर्व में क्या हो गया, कम हुआ होगा, इसकी वजह से ऊंचाई भी पूर्व में चौड़ाई कम हुई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देख लेते हैं आपका। फिर हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, लेकिन इसकी कई चोटियाँ क्या है 8000 मीटर से भी अधिक है। हिमालय का विभाजन मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में हुआ है, जिसका उत्तर से दक्षिण क्रम कुछ इस प्रकार है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। कुछ इस तरह से आपका ये ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया, फिर आपका मध्य हिमालय आएगा, शिवालिक हिमालय आएगा। तो हम अभी जब नेक्स्ट स्लाइड वीडियो लेंगे उसमें इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इसी पे आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।